राजस्थान में राइट टू एजुकेशन के तहत गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का दावा करने वाले प्राइवेट स्कूलों का बड़ा घोटाला सामने आया है। राज्य के कई स्कूलों में उन बच्चों के नाम पर शिक्षा विभाग से पैसे लिए जा रहे थे जो सालों पहले स्कूल छोड़ चुके थे। शिक्षा विभाग के ऑडिट में ये पूरा मामला पता चला है। इन स्कूलों ने शिक्षा विभाग को काफी नुकसान पहुंचाया है। अब 400 से ज्यादा स्कूल जांच के दायरे में हैं। हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। शिक्षा के अधिकार कानून के तहत निजी विद्यालयों को 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित रखनी पड़ती हैं। स्कूल इन बच्चों से फीस नहीं लेता, बदले में सरकार इन स्कूलों को पैसा देती है। राजस्थान के जोधपुर में कई स्कूलों ने उन बच्चों के नाम पर भी पैसे ले लिए जो सालों पहले निजी विद्यालयों से नाम कटा सरकारी स्कूलों में पढ़ने लगे थे। 10-15 दिन ही पढ़ा। शाकिर के पिता फिरोज दिहाड़ी मजदूर हैं। बेटे को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते थे। इस उम्मीद से अपने बेटे का दाखिला सन सिटी स्कूल में कराया। स्कूल ने पैसे मांगे तो मजबूर होकर फिरोज ने बेटे शाकिर का नाम प्राइवेट से कटवाकर उसे सरकारी स्कूल भेजना शुरू कर दिया। स्कूल ने शाकिर को पढ़ने भी नहीं दिया और उसके हिस्से का सरकारी पैसा भी वसूलता रहा। बच्चे को पहले नागौरगढ़ भर्ती कराया था मैं, 15-20 दिन के लिए पढ़ाया था मैंने। फिर मेरे वो पैसे लगने लग गए थे। पहले फ्री को बोला मेरे को, फिर किताबें कॉपी भाई वगैरह इनके टेम्पो के किराए लेते थे। फिर मैंने मना कर दिया, छुड़ा दिया। अब 2.5-3 साल हो गया बच्चे जो है मैंने यहाँ पे एडमिशन करवाया सरकारी स्कूल में। ठीक ऐसा ही निशा के साथ भी हुआ। निशा राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय की छात्रा है। 1 महीने के लिए SR आदर्श नाम के निजी स्कूल में पढ़ने गई थी, लेकिन फिर वापस सरकारी स्कूल आ गई। SR आदर्श अब भी निशा के हिस्से का पैसा विभाग से ले रहा है। हम 8 बहने हैं। मेरे पापा ट्रक बॉडी कैबिन बनाते हैं और मेरी बहन निशा वो यहाँ पे 4th से क्लास से पढ़ रही है। पहले SR आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ती थी। हम 5 साल से यहाँ पढ़ रहे हैं। ये जो निशा जहांगीर बच्ची है, इस बच्ची ने हमारे यहाँ पे एडमिशन लिया था क्लास 4th में शपथ पत्र के आधार पर। फिर ये बच्ची हमारे यहाँ कंटिन्यू यहीं पढ़ती रही थी और 7वीं क्लास में जब ये बच्ची आई तो इस बच्ची ने यहाँ से ये TC लेके चली गई। फिर इस बच्ची ने एडमिशन लिया प्रताप नगर स्कूल में। प्रताप नगर स्कूल में बच्ची महीने भर वहाँ पे पढ़ी। इस बच्ची को वहाँ पे अच्छा नहीं लगा, जो भी इसका कारण था। फिर ये बच्ची पुनः वापस TC लेकर हमारे स्कूल में वर्तमान में अध्ययनरत है कक्षा 7 में। जो डिपार्टमेंट से आते हैं वो आई थी टीम ने बिल्कुल सारे डॉक्यूमेंट चेक किए थे और चेक करने पर ये विदित हो गया था कि भाई इसका जो जहाँ भी नाम चल रहा है वो फर्जी नाम चल रहा है। अच्छा। इसकी मम्मी ऐसा केवल निशा और शाकिर के साथ ही नहीं हुआ है, बल्कि हजारों बच्चों के साथ हुआ है। जांच के दायरे में 400 से ज्यादा निजी स्कूल हैं जिसकी जांच करवाई जा रही है। वही विभाग के वो अधिकारी भी इस जांच में जिम्मेवार है जो हर साल स्कूलों का निरीक्षण करने के लिए जाते थे। अब शिक्षा विभाग इसकी जांच करवाकर उनसे रिकवरी वसूल करेगा। 2.8 के हिसाब से ये प्राइवेट स्कूल है। जांच में प्रथम दृष्टया ये पाया गया कि कुछ विद्यालय द्वारा जो विद्यार्थी राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत थे, लेकिन पहले जब उनका प्रवेश RT के अंतर्गत निजी विद्यालय में हुआ था, उस प्रवेश को नहीं हटा करके उनका नाम नियमित रखा और RT की पुनर्भरण की राशि ली गई। इसे हम पूरी गंभीरता के साथ जांच करवा रहे हैं और जो तथ्य हमारे सामने आए हैं उनका पूरा विश्लेषण करके निदेशालय को निर्धारित प्रपत्र में हम इसकी सूचना भिजवा रहे हैं। सबको समान शिक्षा देने के उद्देश्य से 2009 में शिक्षा का अधिकार कानून लाया गया था, लेकिन स्कूलों की फर्जीवाड़े की वजह से निशा और शाकिर जैसे बच्चों के लिए अभी भी अधिकार के साथ शिक्षा लेना दूर की कौड़ी ही दिखती है। जोधपुर से अरुण हर्ष के साथ जयपुर से सोमू आनंद, NDTV।